हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज है 5 तारीख और 5 तारीख के साथ साथ आज नहाए खाए भी है। तो फ्रेंड्स, कल जिसका ज्योतिया का व्रत होगा, उन सब का आज नहाए खाए होगा और आज मेरा भी नहाए खाए है। तो आज सुबह मॉर्निंग से ही नहाए खाए स्टार्ट हो जाता है। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को जैसे जैसे आज का कल का मैं इस व्रत को जिस तरीके से करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती चली जाऊँगी। और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा भी होगा। सो आज मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है नहाए खाए के दिन। और सुबह मॉर्निंग में ऐसा हुआ था कि सबसे पहले हम लोग उठते हैं नहाए खाए के दिन, और उठने के बाद हम लोग नहाते हैं। नहाने के बाद हम अन्न को छूते हैं, और अन्न को छूने के बाद हम उसे पंडित जी को बाद में दान कर देते हैं। तो उस अन्न को छूने के बाद ही हम लोग किचन में जाएंगे। और मैं भी उसी तरीके से गई, किचन में गई, अन्न छूने के बाद नहाकर अन्न छुआ, और अन्न छूने के बाद मैं किचन में गई हूँ और किचन में जाके मैंने खाना वाना बनाया है। तो इस तरीके से हमारे साइड में होता है। यूपी बिहार के लोग ज़्यादातर ये यहाँ व्रत करते हैं। तो सबका अलग अलग थोड़ा सा नियम हो जाता है। यूपी में थोड़ा अलग हो जाता है, बिहार में थोड़ा अलग हो जाता है। तो बस थोड़े से नियम चेंज हो जाते हैं, बट व्रत तो वही होता है। जितिया का व्रत होता है जो बच्चों के लिए किया जाता है स्पेशली। तो फ़िलहाल आज कल मैं भी निर्जला व्रत रखूँगी। और आज शाम के दिन बहुत कुछ बनाने वाली हूँ। और जैसे जैसे मैंने अपनी सासू माँ को देखा है, मैं बिल्कुल वैसे वैसे इस व्रत को करती हूँ। और घर के वैसे जितने भी व्रत होते हैं, जैसा मैंने अपनी सासू माँ को देखा है, मैं वैसे ही करती हूँ। और वैसे ही भी करना ही भी चाहिए, जैसे हमारे बड़े करते आए हैं शुरू से, वैसे ही हम लोगों को आगे करना चाहिए। और हमारे आने वाली पीढ़ी भी फिर हम करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमें देखेगी, और फिर उस व्रत को वो भी करेगी। तो इसी तरीके से चलता है। और फ़िलहाल बस, तो आज दोपहर, अभी इस टाइम दोपहर हो रही है, और शाम के टाइम पे मैं जाऊंगी किचन में। और किचन में बहुत सारी चीज़ें आज बनानी है, तो मैं आज शाम को मतलब 5 बजे के आसपास ही किचन में चली जाऊंगी। और जैसे जैसे मैं बनाती हूँ और जो जो मैं करती हूँ वो सारी मैं रिकॉर्ड करती चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बस इस ब्लॉग के साथ आप बने रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है ये जो सुबह मॉर्निंग में मैंने छू के निकाला था, ये वो चीज़ है, आटा, दाल और तिरोई। तो ये 3 चीज़ छुई जाती है सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद। तो तिरोई मैंने छू दिया था, और इसी तिरोई की शाम की सब्ज़ी बनेगी। तो ये शाम हो चुकी है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ पे ये मैं तिरोई की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने एक ही तिरोई ले रखी है, क्योंकि तिरोई की सब्ज़ी कोई पसंद ही नहीं करता घर में। और बस ये है कि मुझे सिर्फ खाना था, नाम करना था, क्योंकि कल मुझे व्रत करना है। तो ये तिरोई और नोनिया का एक साग होता है, वो दोनों फास्ट से पहले ये खाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं इसे बना रही हूँ, और इसमें ही मैं नोनिया का साग को भी डाल दूँगी। और जो बनाने वाले होते हैं वो अलग अलग भी बनाते हैं, या एक में मिक्स करके भी बनाते हैं। तो मैं फ़िलहाल एक में मिक्स करके ही बनाऊँगी। और नोनिया का साग भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स नोनिया का साग। और हमारे साइड में तो नोनिया का साग बोला जाता है। अब आपके साइड में क्या बोला जाता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ये मैं बिल्कुल ज़रा सा डालूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जब बनाया था तो मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं तिरोई में थोड़ा सा डालूंगी, सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। हम कल जो ज्योतिया का व्रत रखेंगे उससे पहले हमें ये खाना होता है। तो फ़िलहाल ये दोनों मैं मिक्स करके बनाने वाली तिरोई की सब्ज़ी। तो फ़िलहाल मैंने सबसे पहले यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है, और यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ ये तिरोई की। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। टमाटर डाल दिया है इसमें, और बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं मैं वो डालूँगी। और फ्रेंड्स, सच बताऊँ तो आज की ये तिरोई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और फ्रेंड्स, ये देखिए कि कुछ सामान भी मैंने मंगाया था, और हस्बैंड ऑफिस से आ रहे थे तब मैंने बोला था कि ये सामान लेते आना, क्योंकि ये घर पर नहीं था। तो ये मैदा है, पनीर है, और साथ में घिया भी मंगाया है, क्योंकि मुझे घिया के पकौड़े भी बनाने हैं। तो मैं ये इसमें से निकाल रही हूँ, पन्नी में से पनीर निकाल के रख दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए घिया है, और इसके पकौड़े बनाएंगे। बहुत टेस्टी पकौड़े बनते हैं घिया के भी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अभी पुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और अभी घोल बनाऊँगी पुआ का। तो यहाँ पे मैदा और दूसरा सूजी ले रखा है थोड़ा सा, मैं इसमें सूजी भी डालूँगी, और दोनों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी पुआ। और ये पुआ का घोल रेडी कर रही हूँ, और साथ में किचन में अभी चावल बन रहे हैं और तुरई की सब्ज़ी बन रही है। जैसे वो दोनों बन जाएंगे तब मैं एक तरफ पुआ बनाऊंगी और दूसरी तरफ मैं दाल चढ़ा दूंगी, ताकि ये जल्दी मेरा सारा खाना निपट जाए और टाइम से बन जाए, ताकि बच्चे भी खा लें। तो ये पुआ देखिए बन रहा है, और पुआ देखिए कितना टेस्टी देखने में लग रहा है।
और एकदम फूले फूले पुआ बने थे मेरे। पुआ ये है कि मैं जब भी पुआ बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से सारे फूले फूले पुए बनते हैं और देखने में ही बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे पुआ बना रही हूँ और जैसे ही पुआ बन जाएगा और दाल बन जाएगी उसके बाद मैं बनाऊँगी पकौड़े। और बस यहाँ पे मैं देखिए आ गई हूँ, पकौड़े बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ रोटियाँ। तो ये रोटी थोड़ी स्पेशल रोटी होती है, ये रोटी चढ़ाने वाली रोटी है, इसे अधकच्ची रोटी कहते हैं हमारे में। अधकच्ची रोटी बनाते हैं। अधकच्ची रोटी में ऐसा होता है कि एक तरफ ही रोटी पकती है, दूसरी तरफ की कच्ची रहती है। तो इस तरीके से मैं रोटी बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़े। तो फ़िलहाल पहले मैंने घी के डाल दिए थे। घी के पकौड़े बनने के बाद फिर मैंने बनाए थे आलू के और उसके बाद बनाया था मैंने पनीर के। तो ये यहाँ मैं घी के पकौड़े बना रही हूँ और ये रोटियाँ यहाँ पे सेक रही हूँ कि ये रोटी बन जाए, क्योंकि ये चढ़ता है, ये रोटी खाने वाली नहीं है, ये हम लोग चढ़ाते हैं। तो ये है घी के पकौड़े। तो फ़िलहाल बस फटाफट बन जाए। और इस टाइम तक मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं किचन में मुझे इस टाइम तक। और यहाँ पे ये बन रहा है आलू के पकौड़े हैं फ्रेंड्स। तो ये सेम सेम से ही लग रहे हैं ना, देखने में लग नहीं रहा कि कौन सा आलू का है कौन सा घी का है, बट जो बनाता है उसको पता चल जाता है कि हाँ ये घी का है और ये आलू का है। तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से मैंने सारा खाना बना लिया था। और लास्ट में ये देखिए फ्रेंड्स, ये होता है तिरोई के पत्ते। तो इसी पत्ते में हम लोग जितने भी हमने खाना बनाया है, जो भी हमने खाना बनाया है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा पहले ही निकाल देते हैं और हम खाना को जूठा नहीं करते हैं। पहले निकाल देते हैं, फिर निकाल के हम उसे रख देते हैं अलग से चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमारे चढ़ता है पितरों को। तो फ्रेंड्स इसी तुरई के पत्ते पे रखकर हम अपने पितरों को देंगे और उसके बाद हमारा व्रत। सो फ्रेंड्स मैं अब किचन क्लीन करने जा रही हूँ और ये हाल होता है खाना बनाने के बाद किचन का। तो बस तो चलती हूँ, फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। तो फिर मिलेंगे आगे, इसी ब्लॉग में मिलेंगे, आगे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग और सुबह हो चुकी है फ्रेंड्स। मैं अभी किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज मैं चाय नहीं पी सकती हूँ, आज मेरा निर्जला व्रत है। तो फ़िलहाल अकेले हस्बैंड जी पियेंगे चाय। और रात को मैं 3 बजे उठी थी सरगी लेने के लिए। तो सरगी ली थी मैंने। सरगी मैंने आपको बताया पहले भी कि दही चूरा खाते हैं, तो रात की चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। और रात को मैंने उठ के दही चूरा खाया था, थोड़ा बहुत खाया तो जाता नहीं है रात में, तो बस ज़रा सा नाम के लिए थोड़ा सा खाया था। और फ़िलहाल दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी हस्बैंड स्कूल छोड़ने के लिए ही गए हैं आरू को। और अभी जैसे वो आते हैं तो उनको मैं चाय दूंगी। और यहाँ पे चाय बन रही है, चाय भी दिखा दूँ। तो यहाँ गर्मा गर्म चाय बन रही है और चाय देख के तो बस ऐसा हो रहा है ना कि क्या मैं बताऊँ। क्योंकि चाय का जो एक नशा होता है ना, तो बस वो सुबह और शाम मिलना चाहिए। चाय की खुशबू से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस मुझे अब चाय मिल जाए। तो मेरा बिल्कुल आज मन नहीं था चाय बनाने का, क्योंकि देख के नहीं, खुशबू से, देखने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो चाय की खुशबू आ रही है ना, उससे ऐसा लगता है कि हाँ मैं चाय पी लूँ। चलो, तो अभी तो फ़िलहाल इतना कुछ फ़ील नहीं हो रहा मुझे। सुबह मॉर्निंग में अभी उठी हूँ तो इतना फ़ील नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है देखती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा रहता है मेरा दिन आज का। यहाँ मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ये कपड़े सारे कल के धुले हुए कपड़े हैं और कल बिल्कुल भी शाम को टाइम नहीं मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं किचन में, इस वजह से कल मैंने ये काम नहीं किया, फ़ोल्ड नहीं किया था। तो अभी फ़िलहाल इन सब कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:30 या 11 बज रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद ही मैंने ये सारे काम करने शुरू किए थे, ऑफिस चले गए थे। तो यहाँ पे एनर्जी इतनी डाउन नहीं है मेरी इस टाइम। तो मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि आज मेरा व्रत है। और ये मुझे तब फील होगा जब 2 बजेंगे, क्योंकि 2 बजे दोपहर का टाइम होता है, उस टाइम में मुझे जब भूख लगती है तब मुझे फील होता है। तो उसी टाइम से मेरी एनर्जी डाउन होती चली जाएगी। तो फ़िलहाल मैं फटाफट काम ख़त्म कर रही हूँ। और आज शाम को मुझे रेडी भी होना है। तो ऐसा होता है कि हमारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी होते हैं, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। और जैसे मेरे बड़े करते थे सेम वैसे ही मैं करती चली आ रही हूँ और मैं वैसे ही करूँगी।
और इसमें बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, जैसे हम तीज वगैरह में ताम झाम करते हैं, सस्ते संवरते हैं, तो इस तरीके से नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। कपड़े भी इसमें कोरा नहीं पहनते, जो पहने हुए कपड़े होते हैं वही पहनते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जिन जिन माँओं ने और बहनों ने ये जिउतिया का व्रत रखा है अपने बच्चों के लिए, उन सबको जिउतिया का बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और माएँ मतलब इतना हमारे लिए करती हैं। मेरी माँ अभी भी व्रत कर रही हैं इस उम्र में आके, तो शुरू से लेके अब तक वो व्रत रखती आई हैं। और सभी माएँ इसी तरीके से करती हैं। मेरी माँ भी फ़िलहाल अभी व्रत पे ही है, उन्होंने भी व्रत किया हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है मम्मी की, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन फिर भी मम्मी व्रत करती हैं। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि सलूट करती हूँ सभी माँओं को कि अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा व्रत रखती हैं। तो फ़िलहाल आज मैं अभी नहाई नहीं हूँ। तो नहाई इसलिए नहीं हूँ कि पता नहीं, मैंने शुरू से यही देखा है कि इस टाइम कोई नहीं नहाता है, सुबह मॉर्निंग में उठ के नहीं नहाते हैं, शाम के टाइम ही नहाते हैं। शाम को सीधा नहाना होता है, नहाने के बाद तुरंत हम लोग मंदिर चले जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में नहीं नहाते, तो मैं भी नहीं नहाई हूँ। और इसके पीछे क्या कारण है वो सब मुझे नहीं पता है, होगा कोई कारण जो हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा। तो बस इसीलिए मैं आज भी नहीं नहाई हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये जिउतिया का जो धागा होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारे लिए। ये मेन ये होता है जिउतिया का धागा, जो मैंने ये पहना हुआ है, ये लास्ट ईयर वाला धागा पहना हुआ है। और इसी में अभी जब नहाने जाऊंगी तब इसके भी नियम होते हैं उतारने के, तो मैं इसे उतारूंगी और उसके बाद जो नया धागा लेके आई हूँ वो लेके जाऊंगी मंदिर में कथा सुनने के लिए, और उसके बाद वो धारण करूंगी। तो फ़िलहाल अभी इसीलिए मैंने इसे पहना हुआ है। और हेलो, तो टाइम हो गया है 3 और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और बच्चे खाना खा रहे हैं इस टाइम। तो मैं अभी दिखा दूँ आप लोगों को, अभी रुक जाओ, ऐसे दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। हेलो आरू। तो आरू खाना खा रहा है और शानू भी खाना खा रही है, लेकिन शानू वहाँ बिजी बैठी हुई है। अब मैं कैमरा करूँगी ना तो फिर वो चिल्लाने लग जाएगी। सो गाइज़, मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए, और बस अब मैं जा रही हूँ मंदिर में करूँगी पूजा और साथ में सुनेंगे कथा। तो बस मैं भी निकल रही हूँ और आप लोग भी चलो और देखो जितिया का जो कथा पूजा होता है वो कैसे होता है। मेरी पूजा हो चुकी है और मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने मंदिर की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि पूजा मंदिर के अंदर नहीं हो रहा था, मंदिर की छत पे हो रहा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और हमने वीडियो बनाई भी है पर बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है। और बस मैं थोड़ी सी वीडियो डाल दूँगी और आप लोग भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कि वहाँ कितना अंधेरा था, इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई और ना ही पूजा कवर की अपनी, जो मैंने पूजा की है वहाँ पे। और पता नहीं एक इसका डिसीज़न था, छत के मंदिर के छत के ऊपर पूजा कर रहे थे आज। सो हो गई है मेरी पूजा। और आरू को भी मैंने ये जो जूतिया का जो वो होता है, क्या नाम है, धागा होता है, वो मैंने इसको पहना दिया है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसे मैंने धागा पहना दिया। 80 लाख की चेन है, 80 लाख की। इस धागे की बहुत कीमत है आरू, बहुत ज़्यादा कीमत है। इस धागे के लिए मैं पूरा निर्जला व्रत रखती हूँ। तो बस मैंने जब इसे पहनाया तो शानू हमारी बिल्कुल रूठ गई है, जाके दूसरे रूम में रूठी हुई है और वो आ नहीं रही है इस रूम में, वो रूठी हुई है, कह रही है कि मम्मा पहले मुझे पहनाओ। और इस धागे को सबसे पहले बड़े बच्चे को पहनाया जाता है, और मैंने आरू को पहनाया है, वो बड़ा है, उससे छोटी शानू है। तो आरू को पहनाने के बाद थोड़ी देर बाद में उसके गले से निकाल के फिर मैं शानू के गले में डालूँगी, और फिर उसको पहनाने के बाद उसके थोड़ी देर हो जाएगा उसे पहनाए हुए, फिर उसके बाद मैं अपने गले में डालूँगी और फिर मैं अपने गले में डाल के उसको पहन रखूँगी। और वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने दिन पहनेंगे। और कुछ लोग तो हमेशा हर साल पूरे साल मतलब पहन के रखते हैं, और कुछ लोग कुछ टाइम बाद निकाल देते हैं, तो मैं भी कुछ टाइम बाद निकाल देती हूँ इस धागे को। सो अभी फ़िलहाल शानू रूठी है तो चलते हैं, शानू को मनाते हैं। रूठते नहीं हैं, अच्छे बच्चे हो आप।
आप मेरे अच्छे बच्चे हो ना, है ना, गुड गर्ल हो ना। इसे पहन लो आप, ठीक है। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं इस टाइम 10:30 और भात गिरा दिया मैंने भात गिरा दिया। मैं ही शानू भी आ गई। शानू ने यहाँ चावल घेर दिए हैं, वो बता रही है कि मैंने चावल घेर दिए हैं। और ये शानू को ये जूतिया का धागा पहना दिया था, लेकिन ये 2 मिनट भी नहीं पहनी और इसने निकाल दिया, है ना शानू। गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं। बात गलत नहीं है। सो अभी धागा मैंने डाल दिया है और अभी इस टाइम मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और शानू प्लीज़ परेशान मत करो, और शानू मुझे बहुत परेशान कर रही है। एक मिनट बस। शानू कहती है मुझे कहानी सुनाओ, मेरी बात सुन लो, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, मम्मा ये कर दो, है ना, है ना। नहीं करना ना, आज पापा को परेशान करो। नहीं, मम्मी को करूँगा, मेरी मम्मी पे तो लीला है। तो मम्मी को ही परेशान करेगी बस, पापा को नहीं करनी। ना, पापा को नहीं करना है। मम्मा अच्छी लगती है मुझे। सो अब मम्मी कल तो मुझे अब मैं जा रही हूँ सोने, मम्मी कल तो कोशिश कर रही हूँ पूरी सोने की। वैसे तो नींद आ नहीं रही है, लेकिन सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी कल मुझे खाऊंगा। हाँ कल पिज़्ज़ा खाना। कल शानू कल पिज़्ज़ा खाने वाली है, इसलिए खुश हो रही है शानू। मुझे खाऊंगा। व्रत मेरा है, पिज़्ज़ा शानू खाएगी, हैं। और संडे को मुझे दोगे? आप मुझे दोगे? कल तो आपको कल कल तो व्रत टूट जाएगा, हो जाएगा मेरा व्रत। आज आ जाए, कल नहीं होगा। सो हाँ, व्रत से याद आया कि सुबह मॉर्निंग में मेरा पारण है, तो शायद 10 बजे का टाइम है। फाइनल टाइम भी अभी मुझे पता नहीं चला है। कल मैं सुबह मॉर्निंग में पंडित जी से पूछूंगी, क्योंकि कोई 10 बजे बोल रहा था पारण है, कोई 10:30 बजे बोल रहा था पारण है। तो पारण के टाइम पे ही मैं खाना खाऊंगी। तो मैं एक बार जाकर सुबह मॉर्निंग में कंफर्म कर लूँगी। तो फिलहाल टाइम वैसे सही निकला है 10 बजे का, और नहीं तो कभी 2 बजे का निकल जाता है दोपहर में, या 3 बजे का निकल जाता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो समझ लो हमारा 1.5 दिन का व्रत हो जाता है, निर्जला व्रत। तो चलो ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे का भी होगा तो ठीक है। तो कल सुबह मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और अभी आप लोगों को करूँगी गुड नाइट। गुड नाइट बोलो। नहीं, अभी नहीं। गुड नाइट बोल दो। नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर, 2 मिनट में। देखो। अच्छा मैं बोल दूँ गुड नाइट? नहीं, आप बोलो, अभी कुछ नहीं बोलो। आपको देखो क्या बोलना? साड़ी में ना अच्छी लग रही थी, अभी तो भूल गई है। कहती है साड़ी में अच्छी लग रही थी, साड़ी पहन के रखूँ। अब साड़ी में मैं गिर जाऊंगी ना घर में। तुम ऐसे कर रहा ना। अच्छा ऊपर कर लूंगी ऐसे? देखो। कैसे? अच्छा इधर आके बताओ, इधर आके बताओ कैसे। अच्छा ऐसे ऊपर कर लूंगी। शानू मुझे सिखा रही है साड़ी को कैसे मुझे वेयर करना है और कैसे रहना है साड़ी में। तो चलो फिलहाल अब मैं जा रही हूँ आराम करने, सोने के लिए। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। बाय बाय बाय। हेलो एवरीवन, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे नहा चुकी हूँ। और यहाँ पे भी नहाने के बाद आज भी छूना होता है, पारण वाले दिन भी। तो पारण वाले दिन चावल छूना होता है और खाए नहाए के दिन आटा छूना होता है। तो मैंने उस दिन आटा छुआ था, आप लोगों को दिखाया ही था आगे वीडियो में। और आज चावल, दाल और आलू और शगुन के जो पैसे होते हैं वो डाल देती हूँ। तो ये मैं अब सब कुछ इकट्ठा कर रही हूँ, उस दिन का खाए नहाए के दिन वाला भी और आज के दिन भी, पारण वाले दिन भी नहाकर हम लोगों को थोड़ा सा अन्न छूना होता है। तो मैंने ये चीज़ें निकाल दी हैं और मैं ये सब इकट्ठा कर रही हूँ। अब मैं जाऊँगी यहाँ से मंदिर, और मंदिर में करूँगी पूजा और ये मैं पंडित जी को दे दूँगी। सो अभी इस टाइम पे मेरा सारा काम हो चुका है, मेरा सारा खाना भी बन चुका है। मैंने खाने में दाल चावल और सब्ज़ी बनाया है इसमें, तो मैं बना के एक साइड कर चुकी हूँ। और अब जा रही हूँ मैं मंदिर ये सब देने के लिए। सो ये है कि मेरे साइड में तो भाई ऐसा होता है, और प्लीज़ ये सब देख के जज मत करिएगा कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। हर जगह पे थोड़ा अलग अलग रूल रेगुलेशन हो जाते हैं, नियम हो जाते हैं अलग अलग पूजा पाठ के। तो मेरे साइड में जैसा होता है मैं सेम वैसे ही करती हूँ, और जैसे मैं देखती आई हूँ शुरू से, तो मैं वैसे ही करती हूँ। और फ्रेंड्स चलिए फिर मैं टाइम का वेट कर रही हूँ, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि 10:30 बजे का पारण का टाइम है।
तो पारण मीन्स होता है कि मुंह जूठा करना, खाना खाना, पानी पीना व्रत के बाद। तो उसी टाइम पे मैं करूँगी जिस टाइम पे पंडित जी ने बताया था कि 10:30 बजे का टाइम है, तो मैं 10:30 बजे ही पानी पीऊँगी। तो चलिए फिर मैं अभी जाके होके आती हूँ मंदिर में। सो फ्रेंड्स, मैं मंदिर हो आई हूँ और अभी 10:30 होने वाले हैं, पारण का टाइम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे मड़वा के आटे की रोटी बना रही हूँ और हमारे में मड़वे के आटे की रोटी को ही मुंह में लेकर सबसे पहले इसी से मुंह जूठा किया जाता है, मुंह में लेकर पानी पिया जाता है। सो मैं यहाँ पे फटाफट मैं यहाँ पे मड़वे के आटे की रोटी बना रही हूँ और इसमें आलू भी भर रही हूँ। जैसे आलू का पराठा बनाते हैं सेम वैसे ही मड़वे के आटे का मैं पराठा बना रही हूँ और इसमें आलू भर के मैं बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, इसको रागी भी कहते हैं, यहाँ के लोग रागी बोलते हैं, हम लोग मड़वा बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसको रागी भी बोला जाता है। सो फटाफट बन जाएगा। तो अब मैं पानी पीने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। इस टाइम तो मेरी जान निकल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे पानी मिल जाए। भूख का इतना एहसास नहीं हो रहा था, बस मुझे पानी का लग रहा था कि बस अब पानी मिल जाए, क्योंकि इतना सारा काम किया था सुबह उठ के, झाड़ू पोछा सारा घर का काम निपटाने के बाद मैंने नहाने के बाद फिर खाना बनाया था। खाना बनाने के बाद अब ये लास्ट में मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाते समय मुझे और ज़्यादा प्यास लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस मुझे फटाफट तुरंत पानी मिल जाए। और फिलहाल अभी पारण का टाइम हो गया, 10:30 बजे का टाइम बताया था पारण का, तो मैं अभी 10:30 हो रहा है, मैं टाइम अभी आप लोगों को दिखा दूँ। और अब जो पारण में मैं लेके बैठी हूँ खाने के लिए, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि सब चीज़ें दिखाई हैं तो लास्ट में जो पारण कर रही हूँ मैं वो चीज़ भी इसमें कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी पहले आप लोगों को टाइम दिखा दूँ, क्या टाइम हो रहा है। 10:30 का उन्होंने बताया था पंडित जी ने, तो मैं 10:30 लेके बैठी हूँ मुंह जूठा करने के लिए। तो फिलहाल अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, टाइम इतना हो रहा है 10:30 और मैं अभी नीचे जो लेके बैठी हूँ खाना, वो ये लेके बैठी हूँ। तो यहाँ पे ये लिया है मड़वा का रोटी, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसी से हम सबसे पहले पारण करूँगी मैं। और थोड़े से चावल लेके बैठी हूँ और यहाँ पे परवल आलू की सब्ज़ी बनाई है और यहाँ पे दाल है। तो सिंपल सा ही खाना लेके बैठी हूँ और इतनी बड़ी रोटी मैं नहीं खा पाऊँगी, पर मैं लेके बैठी हूँ और बच्चे खा लेंगे। सो फ्रेंड्स, पारण के साथ मेरी ज्योतिया का व्रत कंप्लीट हो गया है और मैं इस टाइम बस रिलैक्स हो रही हूँ। और बस मैं सोच रही थी कि इस ब्लॉग को भी एंड कर दूं, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मैं कितना भी एडिटिंग करूँगी तो 20-25 मिनट से कम का ये ब्लॉग नहीं बनेगा। तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय।